हेलो दोस्तों, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद अपने फोन पर, शायद देर रात थकान में, या शायद सुबह उठते ही। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल जरूर है, क्या मैं भी कभी सच में कामयाब हो पाऊंगा? अब जरा एक तस्वीर बनाओ अपने दिमाग में। एक लड़का है, न पैसा है, न पहचान, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके सीने में एक आग जल रही है, मुझे कामयाब होना है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हालात बार बार उसे गिराते हैं, और वो हर बार चोट खाकर भी उठ खड़ा होता है। और कुछ सालों बाद वही लड़का वहां खड़ा होता है, जहां तक पहुंचने का लोग बस ख्वाब देखते रह जाते हैं। आपका मन कहेगा, उसने ऐसा किया कैसे? क्या उसके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? क्या किस्मत उस पर ज्यादा मेहरबान थी? नहीं, उसके पास बस थे 7 नियम। 7 ऐसे नियम जो हर आम इंसान को असाधारण बना सकते हैं। और यही नियम आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं, बल्कि उसे जीना और बड़ा करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज खुलने वाला है सफलता के 7 नियमों का दरवाजा। सोचो जरा, आप सुबह उठे और मन ही मन ये सवाल किया कि मैं आखिर अपनी जिंदगी में चाहता क्या हूं? सच बताऊं तो ज्यादातर लोग इसी सवाल में अटक जाते हैं। कोई कहता है मुझे पैसा चाहिए, कोई कहता है मुझे नाम चाहिए, कोई बस इतना चाहता है कि चैन की नींद सो पाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमें पता ही ना हो कि हमें जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। यही वजह है कि लोग भटकते रहते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन मन के भीतर खालीपन बना रहता है। अब सोचो, अगर आप गूगल मैप पर डेस्टिनेशन ही ना डालो, तो मैप आपको कहां ले जाएगा? शायद कहीं भी नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बिना साफ लक्ष्य के हम बस चलते जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो सबसे पहले ये तय करते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको भीतर तक हिला दे, जो आपको चैन से बैठने ही ना दे। ऐसा लक्ष्य जो आपके दिल से जुड़ा हो, न कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो। मान लो आप कहें कि मुझे करोड़पति बनना है। सवाल ये नहीं कि करोड़ रुपए क्यों चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि उस पैसे से आप क्या करना चाहते हो। अगर जवाब सिर्फ गाड़ी या बंगला है, तो शायद वो सपना लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मन में है कि उस पैसे से मैं अपने परिवार को सुरक्षित करूंगा, अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दूंगा, या अपने सपनों का काम खड़ा करूंगा, तो वही आपको रोज सुबह उठने पर ऊर्जा देगा। मैंने कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमें तो बस लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन कुछ बड़ा असल में होता क्या है? बड़ा तो हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए बड़ी नौकरी, किसी के लिए खुद का बिजनेस, किसी के लिए किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना। फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने अपने सपनों को साफ साफ लिखा, उन्होंने आधी जीत वहीं हासिल कर ली। एक छोटा सा उदाहरण लो। अगर आप तीर चलाते हो और सामने निशाना ही न रखा हो, तो तीर जाएगा कहां? कहीं भी। और फिर आप सोचते रहोगे कि यार, मैंने इतना जोर लगाया लेकिन हिट क्यों नहीं हुआ? लेकिन अगर निशाना साफ साफ सामने हो, तो आपका पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। तो जिंदगी में पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, अपना लक्ष्य साफ करो। इतना साफ कि आंख बंद करो तो वही सपना सामने खड़ा दिखे। इतना साफ कि रात देर तक जाग कर भी वही आपको जगाए रखे। और इतना साफ कि हर सुबह नींद खुलने पर आपके कदम अपने आप उसी तरफ बढ़े। लक्ष्य लिखना मत भूलना। हाँ, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। जब आप अपने सपनों को लिखते हो, तो वो दिमाग से निकलकर कागज पर उतरते हैं, और कागज से निकलकर आपकी हकीकत बनने लगते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि हाँ, अब ये सपना हवा में नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको सच में कामयाब होना है, तो सबसे पहले ये मत सोचो कि रास्ता कितना कठिन होगा। पहले सोचो कि जाना कहां है। क्योंकि जब रास्ता साफ होता है, तो ठोकरें भी आपको सिर्फ सिखाने का काम करती हैं। तो आज से, अभी से, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, मेरा सपना क्या है? मैं जिंदगी से चाहता क्या हूं? और जब जवाब मिले, तो उसे कागज पर उतारो। यही पहला कदम है उस ऊंचाई तक पहुंचने का, जहां तक पहुंचने का आप ख्वाब देखते हो। कभी सोचा है, अगर कल सुबह उठो और पता चले कि जिस काम में आप माहिर थे, उसकी जरूरत ही अब नहीं रही, तो क्या होगा? सुनने में डरावना लगता है, लेकिन सच यही है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज जो चीज काम करती है, वो कल बेकार हो सकती है।
यही वजह है कि इंसान को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन हम रुक गए। जिंदगी का खेल बड़ा अजीब है। यहां जीतता वही है जो चलता रहता है, और सबसे आगे वही निकलता है जो सीखता रहता है। अगर आप सोचो कि अब मुझे सब आ गया है, अब कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो आपकी असली गिरावट शुरू हो चुकी है। क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं। वक्त के साथ चलने के लिए हमें लगातार बदलना और सीखना पड़ता है। जरा सोच कर देखो, 10 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि लोग मोबाइल से घर बैठे खाना मंगाएंगे, तो शायद आप हंसते। लेकिन आज ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। पहले दुकानों से खरीदारी होती थी, फिर मॉल्स आए, फिर ऑनलाइन शॉपिंग, और अब सब कुछ ऐप्स पर है। जिसने ये बदलाव अपनाए वही सफल हुआ। जिसने कहा कि मुझे तो पुराना ही ठीक लगता है, वो धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गया। सीखना कोई उम्र का बंधन नहीं जानता। मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। लोग कहते थे कि अब इनकी उम्र सीखने की नहीं है, लेकिन वो रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते। कभी बच्चों से मोबाइल चलाना सीखते, कभी टीवी देखकर खेती की नई तकनीक अपनाते। लोग मजाक उड़ाते थे कि इस उम्र में क्या कर लेंगे, लेकिन कुछ साल बाद वही बुजुर्ग गांव में मिसाल बन गए। उन्होंने आधुनिक तरीकों से खेती करके इतना उत्पादन किया कि पूरे गांव को दिखा दिया, सीखना कभी बेकार नहीं जाता और इसकी कोई उम्र नहीं होती। असल में सीखने के रास्ते बहुत हैं। किताबें आपको वो सिखाती हैं जो सालों का अनुभव किसी ने अपने शब्दों में बांधा है। अच्छे लोग आपको वो सिखाते हैं जो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। और हाँ, अपनी खुद की गलतियां भी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनसे सबक लेते हैं या नहीं। गलती करना गलत नहीं है, गलती से कुछ न सीखना गलत है। बच्चों को देखो, वो हर चीज पकड़कर समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो इतनी तेजी से सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर सवाल पूछेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सवाल पूछना ही सीखने का पहला कदम है। सीखना सिर्फ स्किल्स तक सीमित नहीं है। कभी कभी इंसान को इंसानियत भी सीखनी पड़ती है, रिश्तों को निभाना भी सीखना पड़ता है, हारने के बाद फिर उठ खड़े होना भी सीखना पड़ता है। और यही सीख हमें वो मजबूती देती है जिससे हम किसी भी तूफान का सामना कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीखते रहो। किताब पढ़ो, किसी अच्छे इंसान से अनुभव सुनो, नई तकनीक पकड़ो, और सबसे जरूरी, खुले दिमाग से हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करो। क्योंकि दुनिया बदल रही है और अगर आप नहीं बदले तो पीछे रह जाओगे। याद रखना, जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया उसने बढ़ना छोड़ दिया, और जो इंसान सीखता रहता है वो कभी नहीं रुकता। कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, नाम, शोहरत? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। और अजीब बात यह है कि यही वो पूंजी है जिसे हर कोई बराबर मात्रा में पाता है। दिन के 24 घंटे न तो अमीर के लिए ज्यादा होते हैं, न गरीब के लिए कम। फर्क बस इतना है कि कोई इस समय को बचाकर सही जगह लगाता है और कोई इसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देता है। सोचो जरा, आप सुबह उठते हो और बिना सोचे समझे मोबाइल उठा लेते हो। एक वीडियो देखते देखते घंटा निकल जाता है, फिर थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे यूं ही उड़ गए। दिन के आखिर में आप सोचते हो कि यार, आज कुछ किया ही नहीं। यही है समय की बर्बादी, और यही वो चीज है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की असली पूंजी खा जाती है। हर सफल इंसान की एक आदत होती है, वो अपने समय का सम्मान करता है। वो जानता है कि एक बार ये लम्हा निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इसीलिए वो अपने दिन का शेड्यूल बनाता है, प्राथमिकताएं तय करता है और छोटी छोटी बेकार चीजों में बड़ा समय गंवाने से बचता है। आपको याद होगा, बचपन में जब हम खेलते थे तो दिन बहुत लंबा लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, दिन छोटा और छोटा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और समय की कीमत समझ में आने लगी है। फर्क बस ये है कि कोई इसे समझकर संभाल लेता है और कोई इसे समझने से पहले ही गंवा देता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़का था, हमेशा बोलता था कि उसके पास टाइम नहीं है,
लेकिन हकीकत ये थी कि वो दिन भर छोटी छोटी चीजों में वक्त निकाल देता था। कभी दोस्तों के साथ बेवजह घंटों बैठे रहना, कभी टीवी पर शो देखते देखते आधी रात कर देना। उसे लगता था कि अरे अभी तो उम्र है, टाइम बहुत है। लेकिन साल दर साल बीत गए और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि उसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का समय ही उसके हाथ से फिसल चुका था। दोस्तों, यही सच्चाई है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप उसे जितना पकड़ना चाहो वो उतना ही तेज भागता है। लेकिन हां, अगर आप उसका सम्मान करना सीख जाओ तो वही समय आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में बड़ा करना है तो सबसे पहले ये मत सोचो कि आपके पास कितना कम या कितना ज्यादा है। सोचो कि आप उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। अपने दिन को प्लान करो, अपने कामों को प्राथमिकता दो और सबसे जरूरी, छोटी छोटी बेकार चीजों में अपने सपनों का वक्त मत गंवाओ। क्योंकि याद रखना, पैसा खो जाओ तो वापस आ सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और शायद इसी वजह से समय को सबसे बड़ा पूंजी कहा गया है। जरा सोचो, जिंदगी में हमारे पास चाहे जितना भी पैसा, नाम, शोहरत आ जाए, लेकिन अगर लोग हम पर भरोसा ही ना करें तो उस सब का क्या मतलब है। बिजनेस हो या रिश्ते, असली ताकत किसी चीज की नहीं, सिर्फ भरोसे की होती है। भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है, और भरोसा बन जाए तो सबसे कमजोर रिश्ता भी पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान उन लोगों के पास बार बार लौटता है जिन पर उसे विश्वास होता है। आप भी सोचो, जब आप किसी दुकान पर जाते हो और दुकानदार आपको कभी बेवकूफ न बनाए, हमेशा सही दाम ले और ईमानदारी से सामान दे, तो क्या आप अगली बार भी उसी के पास नहीं जाते? भले सामने दूसरी दुकान थोड़ी सस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मन कहता है नहीं, मुझे उसी से लेना है क्योंकि वो भरोसेमंद है। यही है ईमानदारी और भरोसे की ताकत। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिश करो, वो पहले जैसा कभी नहीं बनता। जैसे कांच का गिलास गिरकर टूट जाए और आप उसे जोड़ भी दो तो दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए जिंदगी में ये सबसे कीमती चीज है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ा झूठ बोलने से, थोड़ा चालाकी करने से या किसी को धोखा देने से तुरंत फायदा हो जाएगा। हो भी सकता है, लेकिन वो फायदा छोटा और पल भर का होता है। लंबे समय में वही इंसान हारता है। और जिस इंसान ने सच और ईमानदारी का रास्ता चुना, उसे भले थोड़ी देर लगे, लेकिन उसकी जीत पक्की होती है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक छोटे कस्बे में एक मिठाई वाला था। लोग कहते थे कि उसकी मिठाई थोड़ी महंगी है, लेकिन फिर भी हर त्योहार पर भीड़ उसी की दुकान पर लगी रहती थी। वजह यह थी कि उसने कभी मिलावट नहीं की। लोग आंख बंद करके उस पर यकीन करते थे कि अगर ये कह रहा है कि ये शुद्ध घी की मिठाई है तो वो सचमुच शुद्ध होगी। साल दर साल उसकी दुकान चलती रही और धीरे धीरे उसका नाम कस्बे से निकलकर शहरों तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पास की दुकानों ने थोड़े पैसे बचाने के लिए मिलावट की और धीरे धीरे उनका नाम मिट गया। ये फर्क सिर्फ भरोसे का था। यही भरोसा रिश्तों में भी काम करता है। अगर आपका अपना ही आप पर भरोसा न करे तो क्या आपके पास कुछ बचेगा? प्यार, पैसा, साथ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर भरोसा है तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसान हो जाता है। इसलिए जिंदगी का असली मंत्र यही है कि हमेशा सच बोलो, पारदर्शिता रखो और वही काम करो जिसमें आपको खुद यकीन हो। क्योंकि जब आप खुद अपने काम पर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? और जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं तो वो बार बार आपके पास लौट कर आते हैं। ईमानदारी सुनने में बड़ी साधारण सी चीज लगती है, लेकिन यही इंसान को आम से खास बनाती है। भरोसा बनाने में सालों लग जाते हैं और तोड़ने में सिर्फ एक पल। इसलिए इसे सबसे बड़ी पूंजी की तरह संभाल कर रखो। दोस्तों, याद रखना, बिजनेस हो या रिश्ते, सफलता का असली राज है ईमानदारी और भरोसा। बाकी सब चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो जिंदगी की हर लड़ाई आप जीत सकते हो। कभी गौर किया है, अलार्म सुबह सुबह बजता है और हमारा मन कहता है बस 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, और देखते ही देखते महीनों निकल जाते हैं।
सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ? शायद हर किसी के साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग उठकर काम पर लग जाते हैं, और यही लोग आगे जाकर मिसाल बनते हैं। मेहनत कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीज नहीं है। मेहनत मतलब रोज का वो छोटा छोटा कदम जो आप अपने सपने की तरफ बढ़ाते हो। जैसे जिम में कोई इंसान पहली बार वजन उठाता है तो उसे लगता है ये तो नामुमकिन है, लेकिन जब वो रोज जाता है धीरे धीरे वही वजन हल्का लगने लगता है। यही है निरंतर मेहनत की ताकत। लोग अक्सर सोचते हैं कि टैलेंट बहुत बड़ी चीज है या किस्मत किसी का खेल बदल देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, किस्मत एक दो मौके दिला सकती है, लेकिन असली जीत वो सिर्फ उसी के हिस्से में आती है जो थकने के बाद भी रुकता नहीं, गिरने के बाद भी उठता है और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। कभी कभी मेहनत के नतीजे देर से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जितना किया उतना मिला क्यों नहीं, लेकिन यकीन मानो वो मेहनत कहीं जा नहीं रही, वो आपके भीतर जमा हो रही है। जैसे बांस का पेड़ सालों तक मिट्टी से बाहर नहीं आता, लेकिन अंदर से अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है, और जब बाहर निकलता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। इसलिए जिंदगी में जो भी करना है रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। एक पेज पढ़ो, एक नया काम सीखो, एक छोटा सा कदम बढ़ाओ, और जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो लगेगा कि आपने पहाड़ हिला दिया। निरंतर मेहनत ही वो चाबी है जो सपनों का दरवाजा खोलती है। और याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जिसने रुकना नहीं सीखा। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपना काम बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी लगता है कि मंजिल अभी दूर है। आपने सोचा होगा कि बस मैं इतना मेहनत करूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली बात यह है कि जिंदगी में अकेले मेहनत करना कभी काफी नहीं होता। जितना भी बड़ा काम हो, कोई भी साम्राज्य, कोई भी सफल कहानी अकेले हाथों से खड़ा नहीं हुआ। उसके पीछे हमेशा रिश्ते, नेटवर्क और सही लोग खड़े होते हैं। अच्छे रिश्ते, सही लोगों से जुड़े रहना और उनसे सीखना, ये किसी भी सफलता की नींव है। और यही वजह है कि कहते हैं आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। एक बार अपने नेटवर्क को समझो, उन लोगों को पहचानो जो आपके आसपास हैं। वो लोग जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और जिनकी ऊर्जा आपको ऊपर उठाती है। सोचो, अगर आप किसी नई जगह जाते हो, नया बिजनेस शुरू करते हो और आपके पास सिर्फ अपने आप का बल है, तो शुरुआत में हर रास्ता मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं, तो मुश्किलें कम लगने लगती हैं। यही ताकत नेटवर्क की होती है। मुझे याद आता है, एक लड़का था, बिल्कुल साधारण परिवार से। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न बड़ी पहचान, लेकिन उसने सबसे पहले ये सोचा कि मैं अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा जिनकी मदद से मैं सीख सकता हूं, जिनके अनुभव मुझे तेजी से आगे ले जा सकते हैं। उसने लोगों की मदद की, उनकी परेशानियों को समझा और उनसे सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे वही लोग उसके साथ खड़े होने लगे, और सालों बाद वही लड़का, वही साधारण परिवार का बच्चा एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया। रिश्ते और नेटवर्क सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होते। जिंदगी में हर रिश्ते की अहमियत है। कोई मित्र, कोई मेंटर, कोई परिवार का सदस्य, ये लोग आपको मुश्किल वक्त में संभालते हैं। जब आप मुश्किल में होते हो, सही नेटवर्क का मतलब है कि आपके पास कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है, या सिर्फ आपके साथ खड़ा रह सकता है। और वही छोटे छोटे रिश्ते, वही नेटवर्क बड़े सपनों को सच करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन याद रखो, नेटवर्क सिर्फ लेने का नाम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ खड़े हों, तो आपको भी उनकी मदद करनी होगी। आपको उन्हें समझना होगा, उनके अनुभवों से सीखना होगा और उनके लिए समय देना होगा। यही असली ताकत है। कोई भी बड़ा आदमी या बड़ा बिजनेस सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं हुआ कि उसने अकेले मेहनत की, बल्कि इसलिए भी बड़ा हुआ क्योंकि उसने सही लोगों के साथ जुड़कर सही रिश्ते बनाकर आगे बढ़ा। सोचो जरा, अगर आप हर दिन सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में, तो आप कितनी दूर जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आसपास के लोगों को भी जोड़ते हो, उनके अनुभव सीखते हो,
उनका मार्गदर्शन लेते हो तो वही मेहनत और भी असरदार हो जाती है। यही असली मजबूती है। सिर्फ अकेले काम करना ही काफी नहीं है, सही लोगों से जुड़ना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज से अपने नेटवर्क पर ध्यान दो, अच्छे लोगों से जुड़ो, उनकी मदद करो, उनसे सीखो और अपने अनुभव भी साझा करो। यही चीजें आपको अकेले मेहनत करने वाले से अलग करती हैं। यही चीजें आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, क्योंकि असली साम्राज्य वहीं बनता है जहां मेहनत और सही रिश्ते साथ चलते हैं। कभी सोचा है कि असली सफलता की कहानी कितनी दर्द भरी होती है? हम अक्सर सिर्फ उस चमक दमक को देखते हैं जो लोगों की जिंदगी में दिखती है, जैसे किसी सेलिब्रिटी का नाम, किसी बिजनेस की ऊंचाई या किसी की बड़ी उपलब्धियां। लेकिन असलियत ये है कि हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं का पहाड़ होता है, और वो पहाड़ कभी छोटा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को देखकर रोने या डरने की बजाय उससे सीख लिया। सोचो जरा, कोई लड़का है जिसने अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ। स्कूल के एग्जाम, छोटे छोटे काम, दोस्त रिश्ते, सब कुछ। हर बार जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा घिर गया, लोग उसे हंसते और कहते, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। और पहली बार में उसने भी यही सोचा। वो भी रोया, हाँ, लेकिन फिर उसने एक सवाल अपने आप से पूछा, क्या मैं इसे सीखने का मौका समझूं या इसे हार मानूं? और यही सवाल उसकी जिंदगी बदल गया। वो लड़का हर हार के बाद उठता, हर गलती के बाद सोचता, अरे मैंने ये क्यों किया? अगली बार इसे मैं कैसे करूंगा? धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। वो समझ गया कि हार कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस एक सबक है। यही सबक उसे और मजबूत बनाता है। यही सबक उसे दूसरों से अलग करता है। आप खुद भी सोचो, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है? कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, कोई रिलेशनशिप टूट गया, कोई सपना अधूरा रह गया। पहली बार में लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो समझते हो कि वो हार ही थी जिसने आपको मजबूत किया। वो हार ही थी जिसने आपको सिखाया कि अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हो। मुझे याद है, एक कहानी किसी किताब में नहीं बल्कि असली जिंदगी में हुई थी। एक लड़का था जो अपना पहला बिजनेस शुरू करने गया। सब कुछ तैयार था, मेहनत की थी, योजना बनाई थी, लेकिन पहली ही बार सब कुछ गलत हो गया। पैसों का नुकसान, भरोसे का नुकसान, और लोग हंस रहे थे। वो रात रोया, पर अगले दिन उसने फिर सोचा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं सीखूंगा कि कहां गलती हुई। और वही सोच उसे अगले प्रोजेक्ट में कामयाब बना गई। वो लड़का आज बड़ा बिजनेसमैन है, और उसने खुद बताया कि उसकी सफलता की असली वजह उसकी हार से निकली सीख थी। दोस्तों, यही जिंदगी का बड़ा सच है। हार सिर्फ उस इंसान को तोड़ सकती है जो उसे सिर्फ नकारात्मक रूप में देखता है, लेकिन जो इंसान हार को सीख मानता है, जो हर गलती से खुद को सुधारता है, वही असली विजेता बनता है। और यही सोच हमें हर बार मजबूत बनाती है। अगली बार जब आप गिरो, जब आपको लगे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो रोने या हार मानने की बजाय खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? यही सवाल आपको आगे बढ़ाएगा, यही सवाल आपको मजबूत बनाएगा, और यही सवाल आपको अंत में जीत दिलाएगा। याद रखो, हार आपका दुश्मन नहीं है, हार आपका शिक्षक है। जो इंसान अपने शिक्षक की बात सुनता है, वही अंत में सबसे आगे होता है। इसलिए डर के बजाय सीखो, रोने की बजाय समझो, और हर हार से अपनी जीत की कहानी लिखो। दोस्तों, अब जब हम पूरी कहानी देख चुके हैं, तो साफ है कि सफलता कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग इसे हासिल करते हैं, वो सिर्फ साधारण सिद्धांतों को अपनाते हैं और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। हाँ, वो सिद्धांत इतने साधारण लगते हैं कि लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं, पर यही वही चीजें हैं जो इंसान को आम से असाधारण बनाती हैं। सोचो जरा, अगर आप रोज उठो और बिना कोई लक्ष्य तय किए दिन बिता दो, तो क्या होगा? या बिना कुछ नया सीखे वही पुराने तरीके अपनाते रहो, या समय को व्यर्थ में गंवाते रहो, झूठ और चालाकी में उलझे रहो, मेहनत को टालते रहो, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश न करो और अपनी हार से कुछ न सीखो, तो क्या कोई भी आपको कभी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात कड़वी है, पर सच है। लेकिन वही इंसान जो इन 7 नियमों को समझता है,
जो हर रोज अपने काम में थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, जो अपने समय को महत्व देता है, जो ईमानदार रहता है और भरोसेमंद रहता है, जो लगातार मेहनत करता है, सही लोगों से जुड़ता है और हार को सिर्फ सीख मानता है, वो इंसान अलग बन जाता है। वो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वो इंसान दूसरों की तरह सपने देखते हुए नहीं रुकता। वो सपनों को हकीकत में बदल देता है। साफ लक्ष्य रखना सिर्फ ये नहीं है कि आप जानते हो क्या करना है, बल्कि ये है कि हर सुबह उठते ही आपको अपने सपनों की दिशा दिखती है। सीखते रहना मतलब हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर दिन अपने आप से सवाल करना और हर दिन कुछ नया सीखना। समय का सम्मान करना मतलब समझना कि 24 घंटे हर किसी को बराबर मिलते हैं और जो इन्हें सही जगह लगाता है वही आगे बढ़ता है। ईमानदारी बनाए रखना मतलब खुद से और दूसरों से कभी धोखा न करना, क्योंकि भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। लगातार मेहनत करना मतलब कि छोटी छोटी कोशिशें जो आप हर दिन करते हो वो बड़े सपनों की नींव बनती हैं। रिश्ते और नेटवर्क बनाना मतलब कि आप अकेले नहीं चल सकते। सही लोग आपके साथ खड़े हों और आप उनके लिए भी कुछ करें। और हार को सीख मानना मतलब कि जब भी आप गिरो, रोने या शिकायत करने के बजाय खुद से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? यही सवाल आपको मजबूत बनाता है और आगे बढ़ाता है। याद रखो, जिंदगी कभी किसी को शॉर्टकट नहीं देती। कोई रातों रात बड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर आप इन 7 नियमों को अपनाओ, अपनी आदत बना लो और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो तो यकीन मानो मंजिल आपके कदमों में होगी। और वो मंजिल सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और असली सफलता है। तो आज से ही फैसला करो, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनोगे जो सिर्फ सपने देखते हैं और बहाने बनाते हैं, या उन चुनिंदा लोगों में शामिल होगे जो अपने सपनों को सच करके दिखाते हैं? याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जिन्होंने मेहनत, ईमानदारी और सीखने की आदत अपने जीवन में उतारी। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आग जगाने में कामयाब हुआ है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। कमेंट में लिखो कि इन 7 नियमों में से कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्त, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता चुना।